आप जानते हैं आगरा के रोचक तत्व? आमतौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि आगरा महाभारत के समय से एक प्राचीन शहर था और फिर भी दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासक सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना की। सुल्तान की मृत्यु के बाद शहर अपने बेटे सुल्तान इब्राहिम लोदी को पास कर दिया। उन्होंने आगरा से अपने सुल्तनत पर शासन किया। मुगलों के साथ शहर की सुनहरी उम्र शुरू हुई। इसे अकबराबाद के रूप में जाना जाता था और बादशाह सम्राट अकबर, जहांगीर और शाहजहां के तहत मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाना। अकबर ने इसे अपने मूल 12 उपहास, शाही शीर्ष स्तर के प्रांतों, सीमावर्ती पुरानी दिल्ली, अवध, औध, इलाहाबाद, मालवा और अजमेर सुहाओं से एक का नामित सीट बना दिया। शाहजहां ने बाद में 1649 में अपनी राजधानी शाहजहानाबाद में स्थानांतरित कर दी। चूंकि अकबराबाद मुगलों के तहत भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक था, इसलिए इसमें बहुत सारी इमारत गतिविधि देखी गई। मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर ने यमुना नदी के तट पर पहला औपचारिक फारसी उद्यान रखा। बगीचे को आरामबाग कहा जाता है। उनके पोते अकबर द ग्रेट ने महान लाल किले के विशाल किनारे उठाए। आगरा को सीखने, कला, वाणिज्य और धर्म के लिए केंद्र बनाने के अलावा अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक अकबराबाद के बाहरी इलाकों में एक नया शहर भी बनाया। यह शहर पत्थरों में एक मुगल सैन्य शिविर के रूप में बनाया गया था। उनके बेटे जहांगीर को वनस्पतियों और जीवों का प्यार था। शाहजहां वास्तुकला में उनकी गहरी रुचि के लिए जाने जाते। अकबराबाद को सबसे अधिक मूल्यवान स्मारक ताजमहल दिया। अपनी पत्नी मुमताज महल की प्रेमपूर्ण स्मृति में निर्मित मकबरा 1653 में पूरा हो गया था। बाद में शाहजहां ने राजधानी को अपने शासनकाल के दौरान दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया, लेकिन उनके बेटे औरंगजेब ने राजधानी को अकबराबाद में वापस ले लिया, अपने पिता को उतार दिया और उन्हें किले में कैद कर दिया। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान अकबराबाद भारत की राजधानी बने रहे, जब तक कि वह इसे 1653 में दक्कन में औरंगाबाद में स्थानांतरित नहीं कर लेते। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद शहर मराठों के प्रभाव में आया और 1803 में ब्रिटिश राज के हाथों गिरने से पहले आगरा कहा जाता था। 1835 में जब अंग्रेजों द्वारा आगरा की प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई तो शहर सरकार की सीट बन गई और केवल 2 साल बाद यह 1837 से 1838 के आगरा अकाल का साक्षी था। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान पूरे भारत में ब्रिटिश शासन को धमकी दी गई थी। विद्रोह की खबर 11 मई को आगरा पहुंची थी और 30 मई को मूल पैदल सेना 44वें और 67वें रेजिमेंट की 2 कंपनियों ने विद्रोह किया और दिल्ली चले गए। आगरा में अगली सुबह देशी भारतीय सैनिकों को 15 जून को ग्वालियर, जो आगरा के दक्षिण में स्थित है, विद्रोह करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 3 जुलाई तक अंग्रेजों को किले में वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 2 दिन बाद सुचेता में एक छोटी ब्रिटिश सेना को पराजित कर दिया गया और उसे वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया गया, जिससे शहर को बर्बाद कर दिया गया। हालांकि विद्रोही दिल्ली चले गए, जिससे अंग्रेजों को 8 जुलाई तक आदेश बहाल करने की अनुमति दी। दिल्ली सितंबर में अंग्रेजों के लिए गिर गया। अगले महीने विद्रोही जो दिल्ली से भाग गए थे, मध्य भारत से विद्रोही के साथ आगरा पर चढ़ गए, लेकिन पराजित हुए। 1947 में भारत की आजादी तक इस ब्रिटिश शासन को फिर से शहर में सुरक्षित कर लिया गया था। आगरा धर्म का जन्म स्थान है, जिसे दीन-ए-इलाही कहा जाता है, जो अकबर के शासनकाल और राधा स्वामी विश्वास के दौरान विकसित हुआ, जिसमें दुनिया भर में लगभग 2 लाख अनुयायी हैं। आगरा के पास जैन धर्म के शौरीपुर और 1000 ईसा पूर्व हिंदू धर्म के रेणुका के साथ ऐतिहासिक संबंध हैं।